हे गाइस, हेलो। आज सबका रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये मेरे पास पूजा का मटका है जो कि बेस्ट था, तो इसी में आज रिपोर्टिंग करेंगे। और जो प्लांट मेरा आपके साथ शेयर करते हैं, जो हम पॉली बैग होता है सरफ का या नमक का, रिफाइन का, तेल का, मतलब जो भी मेरे पास बेस्ट चाय पत्ती का, हम वही सब में कटिंग तैयार करते हैं। और जब कटिंग लगाने लायक हो जाता है, थोड़ा 1 साल तक उसमें हम रखते हैं उसको। जब तैयार हो जाता है कटिंग, फिर उसका रिपोर्टिंग गमला या जो भी मेरे पास अवेलेबल हो, मेरे पास कुछ भी, हम ज़्यादा से ज़्यादा तो बेस्ट मटेरियल में ही लगाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा बर्बाद करने से मतलब है नहीं। हरियाली से मतलब है, प्लांट लगाने से है। तो मिडिल क्लास लोगों का शौक़ ही पूरा हो जाए, यही बहुत है। तो प्लांट भी लाओ, पॉट भी लाओ खरीद के, इतना ज़्यादा बर्बाद करना है नहीं। तो जो भी मेरे पास जितना भी पन्नी होता है, हम यहाँ तक कि नमक का, सत्तू का जो होता है, चना का सत्तू, चना का बेसन, उसमें भी हम कटिंग तैयार करते हैं। दिखाएंगे आपको। मेरे पास अभी भी मेरे पास कम से कम 50-60 कटिंग तैयार है, वही यही सब मटेरियल में। तो इसको हम अभी रिपोर्टिंग करेंगे इस 5 में, और बाकी सब कलर करके रख दिए हैं, उसमें भी रिपोर्टिंग करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसी में कर रहे हैं। तो देखिए कटिंग भी कितना अच्छा तैयार हो जाता है। इतना छोटा छोटा पॉलीथीन में, चाय पत्ती का हो, सर्फ का हो, 1 केजी सर्फ, 2 केजी, जितने के भी आपके पास है, पहले आप अगर न्यू प्लांटर है तो पहले आप यही सब में लगाइए। ज़्यादा पैसा खर्च करने का झंझट मत रखिए, और प्लांट भी ज़्यादा मत खरीदिए। अगर कहीं आपको मिल जाता है तो वहाँ से ले आइए। हम तो ख़रीदना ही हमको पड़ता है, कहाँ से हमको मिलेगा? हम कहीं बाहर उहर जाते नहीं हैं जो हमको मिल जाएगा, तो हमको तो लाना पड़ता है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप कहीं से भी रोड साइड, इधर उधर जहाँ भी मिल जाए, पार्क उर्क में, वहाँ से ला सकते हैं। हमको तो सब नर्सरी से लाना होता है, नहीं तो कटिंग तैयार करते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करते हैं कि एक ही प्लांट लाते हैं, और वो भी लाएंगे जैसे अगर 150-200 का प्लांट है, तो हम सोचेंगे कि उसका छोटा पीस हमको बेबी प्लांट दे दीजिए, हम उसको 1 साल घर में उसको हम रख के देखभाल कर लेंगे। फिर जब वो बड़ा होगा, मैच्योर हो जाता है, तब हम उसको 2 प्लांट उससे हम बना ही लेते हैं। 2, 3, 4 ऐसे करके पहले एक लाते हैं, और वो भी छोटा बेबी प्लांट। तो आप भी ऐसे कीजिए। पहले बार में बड़ा प्लांट मत लीजिए। बड़ा प्लांट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हैवी उसका रेट भी होता है, 200, 250 ऐसे करके होता है रेट। तो अगर लाना भी पड़े तो आप 10-20 का छोटा छोटा, जैसे कोलियस 20 में दे देगा आपको। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो 10-20 में भी मिलता है, तो वो प्लांट से शुरुआत कीजिए, नए बिगनर हैं तो। और उससे भी नहीं तो यही पॉली बैग में तैयार कीजिए। और जब आपके पास जो भी बेस्ट मटेरियल, किसके पास नहीं होता है घर में, हर एक के पास किचन से ही निकल जाता है डब्बा डिबरी, उसी सब में लगाइए। दही का डब्बा, तो हम यही सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और फिर अभी तो फ़िलहाल इतना दिखा रहे हैं आपको, फिर इसको कहाँ रखते हैं, सेटअप कहाँ पे करते हैं, वो दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो आप भी एक से अनेकों प्लांट तैयार कीजिए। जैसे देखिए, हम एक लाए थे, ये अगले साल लाए हैं जेड प्लांट, उससे हम कितने कटिंग तैयार कर चुके हैं। और कितना का लाए थे, मेरा नर्सरी वालों के पास मेरा 20 रुपया बच गया था। पैसा वापस कर रहे थे, हम बोले थोड़ा सा हमको जेड प्लांट का कटिंग दे दीजिए, वो दे दिए। और उसी से अभी हम दिखाएंगे आपको। देखे भी होंगे, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे, मेरा जेड प्लांट का टोपियारी हम तैयार किए हैं 6-7।
बस एक 20 रुपया कटिंग से हम इतना तैयार कर लिए, और वही आप एक अगर बड़ा लेते तो आपको 250-300 बस एक टोपियारी का पड़ जाता है। तो पैसा वेस्ट नहीं करना है, शौक़ भी पूरा करना है और पैसा भी बचाना है। हर गृहिणी के पास ही तो पैसा बचाने का क्षमता होता है, तो फिर पैसा क्यों बर्बाद करें। शौक़ भी पूरा करें और पैसा भी बर्बाद ना हो। और फिर उसमें भरने के लिए बहुत लोग मिट्टी खरीद के लाते हैं। गांव में जो है उनको तो खरीदना नहीं पड़ता है गोबर मिट्टी, लेकिन जो बाहर में रहते हैं उनको गोबर मिट्टी खाद सब लाना पड़ता है। तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी क्यों खरीदते हैं। मिट्टी खरीदना है तो किचन वेस्ट से भरिए, और जो साग सब्जी फूल फ्रूट जो भी आप खाते पीते हैं उसको आप डिकम्पोज करके खाद तैयार कीजिए। पहले तो उससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए, और जब वो बच जाए छिलका उलका पहले उसका लिक्विड बना के डालिए। बस 2 घंटा 4 घंटा जितना आपके पास टाइम है उतने देर के लिए उसको पानी में पूरे डाल के छोड़ दीजिए, और उसका सारा पानी छान के स्प्रे है तो स्प्रे कीजिए, नहीं तो आप जड़े में भी डाल दीजिए। और जो सिट्ठी बचता है उससे आप डिकम्पोज करके खाद तैयार कीजिए। बस एक लेयर दीजिए वही छिलका, और एक मुट्ठी अगर आपके पास है तो मिट्टी छिड़क दीजिए, और अगर मिट्टी नहीं है तो पेपर कागज़ जो भी फटा पुराना है कागज़ उगज बच्चे का कॉपी ये वो उसको छोटा 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 फाड़ के और बिछा दीजिए। फिर एक लेयर आप दीजिए छिलका किचन वेस्ट, फिर एक लेयर पेपर फाड़ के बिछा दीजिए। इसी तरह से आप डिकम्पोज बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अब हम बनाएं क्या में, तो आप बोरी में भी तैयार कर सकते हैं। आपके पास बाल्टा है तो उसमें तैयार कर सकते हैं। और अगर ये सब भी नहीं तो जिसमें प्लांट लगा रहे हैं उसके नीचे ही सबको दबा दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।